इस वीडियो में हम हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के बारे में पढ़ेंगे। हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ये एक तरह का पेस्ट है जो कि प्लांट स्पीशीज़ को डैमेज पहुंचाता है। प्रीवियस की कुछ वीडियोस में भी हमने काफ़ी पेस्ट के बारे में पढ़ा था, उनकी लाइफ साइकिल भी पढ़ी थी, जिसमें से गुंदी बग है, पायरेला है। तो ये सभी पेस्ट की लाइफ साइकिल पे वीडियोस आपको मिल जाएगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज़ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेस्ट है। पेस्ट क्या होते हैं ये भी मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वेक्टर एंड पेस्ट। तो पेस्ट क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि पेस्ट क्या होते हैं। तो पेस्ट है ये हेलिकोवर्पा, ये प्लांट स्पीशीज़ को डैमेज पहुंचाता है। ठीक है, तो अब इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन हम पढ़ लेते हैं। प्रीवियस के जितने भी पेस्ट हमने पढ़े हैं वो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराया था। उसमें मैंने एक आइडियल पैटर्न भी बताया था कि एग्ज़ाम में आपसे डैमेज या कंट्रोल पूछा जाए, या पेस्ट की लाइफ साइकिल पूछी जाए, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मॉर्फोलॉजी पूछी जाए, आप एक कॉमन पैटर्न है, एक आइडियल पैटर्न है आंसर करने का, आप वही पैटर्न ऑप्ट करेंगे और उसी तरह से आंसरिंग करेंगे। ठीक है, लाइफ साइकिल पूछी जाए तो भी आप वैसे ही करेंगे, डैमेज एंड कंट्रोल पूछा जाए अगर किसी पेस्ट का तो भी आप उसी तरह से आंसर करेंगे। अगर जो आपका क्वेश्चन है वो 8 नंबर है या 5 नंबर का है तो आप इस तरह से आंसरिंग कर सकते हैं। 20 नंबर का भी क्वेश्चन है तो भी आप इसी तरह से आंसरिंग करेंगे। लेकिन अगर 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है तो आपको बहुत ही शॉर्ट में ही लिखना होता है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला है सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन में हम बताते हैं कि जो पेस्ट है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है, किस क्लास या किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा पेस्ट है ये आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है। इसका क्लास है इंसेक्टा, इसका ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, फैमिली है नॉक्टी, जीनस है इसका हेलिकोवर्पा, स्पीशीज़ है आर्मीजेरा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप जीनस और स्पीशीज़ को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। काफ़ी वीडियोस में मैंने आप ये चीज़ बता रखी है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जीनस और स्पीशीज़ को आप अंडरलाइन ज़रूर करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे आप। ये एग्ज़ाम में आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि मे बी आपके कॉलेज में जो चेकिंग हो वो बहुत ही ज़्यादा लीनियंट ना होती हो, तो इसके भी मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है, सेकेंड थिंग, कि जीनस का जो पहला लेटर होता है यानी ये एच आपको कैपिटल लिखना है, और जो स्पीशीज़ का पहला लेटर होता है यानी ये ए आपको स्मॉल लिखना रहता है। तो जीनस का पहला लेटर कैपिटल और स्पीशीज़ का पहला लेटर स्मॉल। तो ये दो छोटे से रूल्स आपको याद रखने हैं ताकि आपके मार्क्स कहीं भी कट ना हो पाए। तो ये आप पहले स्टेप में इसका सिस्टमैटिक पोजीशन बता देंगे। सेकेंड स्टेप में आप उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताएंगे। आप हेडिंग वाइज अगर अपना आंसर लिखते हैं ना तो एग्जामिनर को भी ये क्लियर होता है कि आपको पूरी नॉलेज है, आपने पर्टिकुलर हेडिंग डाल के हर एक चीज़ को डिफाइन किया है। तो सिस्टमैटिक पोजीशन हेडिंग डालेंगे, सेकेंड आप डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग डाल के बता सकते हैं, सॉरी डिस्क्रिप्शन हेडिंग डालेंगे, उसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। इट इज़ नोन एज कॉटन बोल वॉर्म, कॉर्न ईयर वॉर्म, ओल्ड वर्ल्ड बोल वॉर्म। ठीक है, इसके 3 और नाम हैं। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा पेस्ट को और 3 नामों से जाना जाता है। कॉटन बोल वॉर्म इसका नाम जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम है। एक लाइन और आप बढ़ा के लिख सकते हैं कि कॉटन बॉल वॉर्म जो नेम है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और हर जगह ये जाना जाता है। कॉटन बॉल वॉर्म इसका नाम इस वजह से है क्योंकि ये जो पेस्ट है ये मेनली कॉटन के पेड़ पौधों को, कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं उनको ये डैमेज पहुंचाता है। ठीक है, सीरियस पेस्ट है ये कॉटन प्लांट का, इसी वजह से इसका नाम कॉटन बोलवॉर्म रखा गया है। देन द लार्वा फीड ऑन अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग मैनी इंपॉर्टेंट कल्टिवेटेड प्लांट्स। ठीक है, ये जो पेस्ट है कई रेंज ऑफ प्लांट्स में ये पाया गया है, कई प्लांट्स में डैमेज देखा गया है इस पेस्ट के द्वारा। इट इज़ अ मेजर पेस्ट इन कॉटन एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉलीफैगस एंड कॉस्मोपॉलिटन पेस्ट स्पीशीज। ये जो पेस्ट है ये मेनली जो है कॉटन के पेड़ पौधों को डैमेज पहुंचाता है और ये पॉलीफैगस भी है। पॉलीफैगस का क्या मतलब होता है?
पॉलीफैगस का क्या मतलब होता है? जो भी पेस्ट पॉलीफैगस होते हैं मतलब वो कई तरह के फूड का इंटेक कर सकते हैं। जैसे कोई सर्टन पेस्ट होते हैं वो सिर्फ एक ही प्लांट पे आपको मिलेंगे और उनका फूड वही एक प्लांट होता है। अगर हम सिल्क वॉर्म की बात करें, जो सिल्क का कीड़ा होता है उसका जो फूड होता है वो सिर्फ मलबरी लीव्स होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट हैं, पेस्ट हैं, जिनका जो फूड होता है वो एक डेफिनेट होता है, पर्टिकुलर होता है, एक ही फूड होता है। लेकिन पॉलीफैगस का मतलब होता है कि कोई ऐसा इंसेक्ट जिसका कई सारा फूड हो, मींस मेजॉरिटी में तरह तरह के फूड का इंटेक वो कर सकता हो। तो ये जो पेस्ट है ये कई तरीके के पेड़ों पे पाया जाता है, मेनली ये कॉटन के पेड़ों पे पाया जाता है और ये पॉलीफैगस होता है, यानी कई तरीके का फूड का इंटेक ये कर सकता है। कॉस्मोपॉलिटन पेस्ट स्पीशीज है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बहुत ही आसानी से कई जगह से देखा जा सकता है। ठीक है, ये आप इसके डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। थर्ड हेडिंग आप डालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन यानी मेनली कौन सी ऐसे स्पेसिफिक जगहें हैं जहाँ पर ये पेस्ट ज़्यादा देखा गया है। तो दिस स्पीशीज़ कंप्राइजेज टू सब स्पीशीज़ हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। आर्मीजेरा इज नेटिव एंड वाइड स्प्रेड इन सेंट्रल एंड द सदर्न यूरोप, टेम्परेट एशिया एंड अफ्रीका। अगर मेनली इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो पेस्ट है ये नेटिव कहाँ का है? सेंट्रल एंड सदर्न यूरोप का है, टेम्परेट एशिया और अफ्रीका का। नेटिव यानी परमानेंटली वहीं से इसका जो है ग्रोथ स्टार्ट हुई, नेटिवली वहाँ पर ये बहुत पाया जाता है। ठीक है, नेटिव क्या होता है? जहाँ आप परमानेंटली जहाँ पे रहते हैं, जहाँ के आप निवासी हैं, तो ये मूल निवासी समझ सकते हैं आप इसको हिंदी में। तो ये इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। देन फोर्थ हेडिंग डालेंगे आप मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? कोई भी पेस्ट कैसा दिखता है बाहर से। मॉर्फोलॉजी का सिंपल मतलब आप कह सकते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस, मीन्स वो बाहर से कैसे दिखता है वो उसकी मॉर्फोलॉजी होती है। तो फोर्थ हेडिंग में आप उसकी मॉर्फोलॉजी बताएंगे। द कॉटन बोल वॉर्म इज़ वेरी वेरिएबल इन बोथ साइज एंड कलर। जो कॉटन बोल वॉर्म है यानी ये जो पेस्ट है इसका साइज़ और कलर बहुत ही वेरिएबल है, तरह तरह के साइज़ और तरह तरह के कलर में ये पाया जाता है। बॉडी लेंथ वेरीज बिटवीन 12 to 20 मिलीमीटर्स। इसकी जो बॉडी की लेंथ है वो 12 से 20 मिलीमीटर होती है और इसके जो विंग स्पैन होते हैं यानी इसके जो पंख होते हैं वो 30 से 40 मिलीमीटर होते हैं। फोर विंग्स का जो कलर होता है वो येलोविश टू ऑरेंज होता है फीमेल्स में और ग्रीनिश ग्रे होता है मेल्स में। ठीक है, तो ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो मेल पेस्ट होता है हेलिकोवर्पा जो आर्मीजेरा मेल होता है उसकी जो विंग्स का कलर है वो ग्रीनिश ग्रे होता है और इस पेस्ट में जो फीमेल पार्ट होगा, जो फीमेल होती है, उसके फोर विंग्स का कलर क्या होगा? येलोविश ऑरेंज होता है विद अ स्लाइटली डार्कर ट्रांसवर्सल बैंड इन द डिस्टल थर्ड। डिस्टल थर्ड का मतलब जो पीछे साइड थर्ड वाला हिस्सा होगा वहाँ पर ट्रांसवर्सल बैंड्स यानी स्ट्रिप्स भी पाई जाती हैं उसकी बॉडी पे। फिफ्थ नंबर आप हेडिंग डालेंगे लाइफ साइकिल के बारे में। सिस्टमैटिक पोजीशन, उसका डिस्क्रिप्शन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका मॉर्फोलॉजी, ये सभी स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी डिफाइन करने के बाद आप इस पे लाइफ साइकिल पे पहुंचते हैं। द फीमेल कॉटन बोल वॉर्म कैन ले सेवरल 100 eggs डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। Under favorable conditions, the eggs can hatch into larvae within 3 days and the whole life cycle can be completed in just over a month. जो फीमेल कॉटन बोलवॉर्म होती है या जो फीमेल पेस्ट होती है वो कुछ 100 eggs अप्रॉक्सीमेटली ले करती है किसी भी प्लांट पे। आप देख सकते हैं ऊपर हमने प्लांट्स डिस्कस किए हैं, लेकिन मेनली कॉटन प्लांट को अगर इन्फेक्ट कर रहा है तो ये कॉटन प्लांट्स पे अपने एग्स को ले करेगी। फेवरेबल कंडीशंस जब होती हैं तो एग्स हैच कर जाते हैं लार्वा में 3 days के अप्रॉक्स में और लगभग 1 महीने में इनकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। एग्स के डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द एग्स आर स्फेरिकल गोल शेप्ड के एग्स होते हैं। 0.4 to 0.6 मिलीमीटर्स लेंथ होती है डायमीटर में इनकी और ये रिब्ड सरफेस पे पाए जाते हैं। दे आर वाइट लेटर बिकमिंग ग्रेश। स्टार्टिंग में जब ले करती है फीमेल ये इंसेक्ट
तो क्या होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, बाद में ये ग्रीनिश हो जाते हैं। वीडियो लेट आने का भी यही रीज़न था, बिकॉज आई एम नॉट वेल एट दैट टाइम। जब आपने कमेंट किया था तो फिर मैंने सोचा इस पे वीडियो बना देनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेस्ट है। इसी वजह से थोड़ा सा मैंने टाइम अपना सेपरेट करके ये वीडियो बनाई है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर भी कर सकते हैं। लार्वा टेक्स 13 to 22 days to develop, reaching up to 40 millimeters long in the 6th instar। अब हमने कुछ स्टेजेस पढ़ रखी हैं, एग के बाद लार्वा बनता है, लार्वा के बाद इंस्टर स्टेज आती है। हमने एक पढ़ा था पेस्ट, उसमें हमने इंस्टर स्टेजेस पढ़ रखी हैं। तो 6th इंस्टर स्टेज पे जाके इसकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज़ करती है। फिर देयर कलरिंग इज़ वेरिएबल, अलग अलग कलर के पाए जाते हैं। मोस्टली क्या होता है, ग्रीनिश कलर के होते हैं, येलो या रेड ब्राउन कलर के होते हैं। इनका जो हेड होता है वो येलो में पाया जाता है, जिसके ऊपर सेवरल स्पॉट्स होते हैं। 3 डार्क स्ट्राइप्स पाई जाती हैं अलॉन्ग विद डॉर्सल साइड, डॉर्सल यानी हमारे ऊपर साइड, ठीक है। देन 1 येलो लाइट स्ट्रिप इज सिचुएटेड अंडर द स्पेरिकल्स ऑफ द लेटरल साइड। अब लेटरल साइड में पेस्ट के यहाँ पे स्पेरिकल्स पाए जाते हैं ना, साइड साइड में स्पेरिकल्स रेस्पायरेशन में जो मदद करते हैं, वो येलो लाइन की स्ट्रिप्स में होते हैं। देन वेंट्रल पार्ट्स ऑफ द लार्वा आर पेल, पेल मतलब कलरलेस होता है, पेल कलर का इनका वेंट्रल रीजन होता है। देन अब देख लेते हैं, दे आर रैदर एग्रेसिव, ओकेजनली कार्निवोरस एंड मे एवर कैनिबलाइज ईच अदर, इफ डिस्टर्ब दे फॉल फ्रॉम प्लांट एंड कर्ल अप ऑन द ग्राउंड। बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के होते हैं, कार्निवोरस भी होते हैं, कभी कभी एक दूसरे को भी ये खा जाते हैं, और प्लांट से फॉल कर गए तो नीचे ग्राउंड पे कर्ल अप कर जाते हैं। देन द प्यूपा डेवलप्स इनटू अ सिलिकन कुकून ओवर 10 to 15 days। प्यूपा बन जाता है जब 6th इंस्टर के बाद प्यूपा फॉर्मेशन होगा। प्यूपा जो है वो कुकून में होता है, सिलिकन का कुकून होता है, जो कि 10 से 15 डेज में बन जाता है। इन सॉइल एट द डेप्थ ऑफ 4 to 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 से 10 सेंटीमीटर सॉइल में ये पाए जाएंगे। कॉटन बोल्स और मेज ईयर्स कहा जाएगा इन्हें, ठीक है। तो जब वो फॉल करके नीचे गिर जाएगा तो क्या होगा, सॉइल की जो डेप्थ होती है उसमें गिरेगा थोड़ा सा, 4 से 10 सेंटीमीटर की रेंज में, सॉइल में ही उसका जो कुकून है वो रहता है। देन इसका होस्ट क्या होता है, होस्ट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। जब ये सॉइल में गिर जाएगा तो प्लांट पे इसे होना भी चाहिए, तो कोई होस्ट भी चाहिए होगा इसे। होस्ट होते हैं इसके रूट्स होते हैं प्लांट की, जिसके माध्यम से ये प्लांट तक पहुंच जाते हैं। द कॉटन बोल वॉर्म इज़ हाईली पॉलीफैगस स्पीशीज़, ये बता चुकी हूँ कि पॉलीफैगस क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप होस्ट आर टोमेटो, कॉटन, पिजन पी, चिक पी, राइस एंड काउ पी, ये कुछ इसके सर्टन होस्ट हैं। Then other hosts include groundnut, okra, peas, field beans, soya beans, other leguminous, tobacco, potato, maize, flax, dianthus rosa, then chrysanthemum, pelargonium। तो ये कुछ सर्टन होस्ट हो जाएंगे अदर। 7th आप इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हेडिंग डालेंगे, ग्रेटेस्ट डैमेज इज कॉज टू कॉटन, टोमेटो, मेज, चिक पीज एंड टोबैको। तो ये कुछ जहाँ पे ज़्यादा डैमेज देखा गया है उन प्लांट्स की लिस्ट है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड ऑफ हार्मफुलनेस इन सेंट्रल एशिया इज़ 3 to 5 लार्वा पर 100 प्लांट्स ऑफ लॉन्ग स्टेपल कॉटन। लॉन्ग स्टेपल कॉटन का क्या मतलब होता है, जो कॉटन के पेड़ होते हैं उसमें फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग स्टेपल्स का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा लंबे लंबे फाइबर्स पाए जाएंगे, उस कॉटन प्लांट को हम लॉन्ग स्टेपल कॉटन प्लांट कहते हैं। उसमें भी ये पाए जाते हैं 3 से 5 लार्वा हर पर 100 प्लांट्स पे, और 8 से 12 लार्वा हर 100 प्लांट्स पे मीडियम स्टेपल कॉटन्स पे पाए जाते हैं। मीडियम स्टेपल कॉटन का प्लांट वो होता है जिसमें कॉटन के पेड़ में उसके जो कॉटन के फाइबर्स होते हैं वो मीडियम लेंथ के होते हैं, इसमें लॉन्ग होते हैं। तो इसमें जो कॉटन का फाइबर है उससे क्या मतलब है यहाँ पे लेंथ से, बिकॉज जितना ज़्यादा फाइबर की जो लेंथ है वो लॉन्ग होगी, उतना ही ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गर और सॉफ्टर यार्न आपका बनेगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और सॉफ्टर यार्न आपका होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर और सॉफ्टर आपकी क्लोथिंग होगी, ठीक है, क्योंकि कॉटन से क्लोथिंग भी होती है ना, कपड़े बनते हैं। तो जितना ज़्यादा लेंथ फाइबर की ज़्यादा होगी, फाइबर की लेंथ ज़्यादा होने से हो क्या होगा, यार्न भी अच्छा स्ट्रॉन्गर सॉफ्टर होगा। यार्न अगर सॉफ्टर है तो क्या होगा, हमारा जो क्लोथिंग है वो भी स्ट्रॉन्गर और सॉफ्टर होगी। कंट्रोल के बारे में देख लेते हैं। 7th हेडिंग आप कंट्रोल लिखेंगे।
इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखने के बाद अब यहाँ पे 8th पॉइंट, यहाँ पे आप 8th कर लीजिएगा, 8th पॉइंट है ये, कंट्रोल। Injury to the growing tips of plant may disturb their development, maturity may be delayed, the fruits may be Injury to the growing tips of plant may disturb their development, maturity may be delayed and fruits may be dropped। क्या होता है, अगर growing tips जो पेड़ के होते हैं वहाँ पर भी अगर इंजरी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या होता है, उसका डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, मेच्योरिटी डिले हो जाती है और फ्रूट्स जो होते हैं वो भी देर से निकलते हैं या ड्रॉप्ड हो जाते हैं। क्या कंट्रोल मेजर्स हम ले सकते हैं ऐसे पेस्ट के अगेंस्ट में? कुछ एडल्टिसाइड आती हैं, दवाएं आती हैं, केमिकल्स आते हैं जो इस किल फॉर्मुलेशन आता है मार्केट में जो इन पेस्ट को किल कर सकता है। ग्रोइंग ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़, यानी इन पेस्ट के अगेंस्ट में बहुत सारे रेजिस्टेंट वेराइटीज़ भी बनाए गए हैं, उन्हें यूज़ किया जा सकता है। वीडिंग कराई जा सकती है, इंटर रो कल्टिवेशन कराया जा सकता है। रिमूविंग द क्रॉप रेसिड्यूज़, क्रॉप रेसिड्यूज़ क्या होते हैं, क्रॉप का जो बचा कुचा होता है ना रेसिड्यू, उसको भी हटाना रहता है टाइम टाइम पे। डीप ऑटम प्लॉगिंग की जा सकती है, विंटर वाटरिंग की जाती है, जिससे कि जो प्यूपा है इस पेस्ट के वो डिस्ट्रॉय हो जाए। इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ होता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो हम एंटोमोफेजेस को भी रिलीज़ कर सकते हैं। एंटोमोफेजेस जो होते हैं वो पेस्ट किलिंग होते हैं या पेस्ट ईटर होते हैं, ये पेस्ट को खा लेते हैं। तो ये कुछ हमने कंट्रोल्स भी देख लिए। लास्ट में आपको कंट्रोल्स एंड मेजर बताना रहता है किसी भी पेस्ट के आखिरी में, कि वो जो सर्टन पेस्ट है, वो जो डिजीज़ कॉज कर रहा है या फिर वो जो डैमेज पहुंचा रहा है, तो हम कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।